अथ गृहस्थाश्रमधर्म विषयः। महर्षि दयानंद द्वारा रचित संस्कार विधि में गृहस्थ धर्म का वर्णन है, आर्यों के धर्म का वर्णन है। वेदोदितं स्वकं कर्म नित्यं कुर्यादतन्द्रितः तद्धि कुर्वन्यथा शक्ति प्राप्नोति परमां गतिम्। नेहेतार्थान् प्रसंगेन न विरुद्धेन कर्मणा न विद्यमानेष्वर्थेषु नार्त्यामपि यतस्ततः। सभी आर्य द्विज नर नारी अपने वेदोक्त कर्म को आलस्य छोड़ करके नित्य प्रति किया करें। उसे अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हुए मुक्ति पर्यंत पदार्थों को प्राप्त होते हैं। अर्थात आर्य गृहस्थ अपने जीवन को सात्विक बनाएं, किसी भी दुष्ट के प्रसंग से द्रव्य संचय न करें, न विरुद्ध कर्म से, न विद्यमान पदार्थ के होते हुए उनको गुप्त रख के दूसरे से छल करके, और चाहे कितना भी दुख पड़े तदपि अधर्म से द्रव्य का संचय कभी न करें। द्रव्य अर्थात धन, धान्य, रुपया, पैसा, धन दौलत। इंद्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः अति प्रसक्तिं चैतेषां मनसा सन्निवर्तयेत्। सर्वान् परित्यजेदर्थान् स्वाध्यायस्य विरोधिनः यथा तथाध्यापयस्तु साह्यस्य कुतस्कृत्यताम्। इंद्रियों के विषयों में काम से कभी न फंसे और विषयों की अत्यंत आसक्ति अर्थात प्रसंग को मन से अच्छे प्रकार दूर करता रहे। जो स्वाध्याय और धर्म विरोधी व्यवहार और पदार्थ हैं उन सब को छोड़ें। जिस किसी प्रकार से विद्या को पढ़ाते रहना, बढ़ाते रहना गृहस्थ की कृत्य होना है। बुद्धि वृद्धि कराण्याशु धन्यानि च तितानि च नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निवगांश्चैव वेदिकान्। यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते। न संवसेच्च पतितैर्न चाण्डालैर्न पुष्कलैः न मूर्खैर्नाविचलिप्तैश्च नात्यावसायिभिः। नात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरसमृद्धिभिः आमृत्यो प्रियमन्विच्छेदैनेनां मन्येत् सुदुर्लभाम्। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयाद सत्यमप्रियम्। प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः। आर्य नर नारियों को उपदेश है कि तुम जो धर्म और धन, बुद्धि आदि को अत्यंत शीघ्र बढ़ाने वाले हितकारी शास्त्र हैं, उनको और वेद के भागों को, विद्याओं को प्राप्त करो, नित्य प्रति स्वाध्याय करो। मनुष्य जैसे जैसे शास्त्र का विचार कर उसके यथार्थ भाव को प्राप्त होता है, वैसे वैसे अधिक अधिक जानता जाता है, विद्या विज्ञान बढ़ता जाता है और उसकी प्रीति प्रेम विज्ञान से विद्या में गहरी होती जाती है।
आर्य गृहस्थ लोगों को योग्य है कि जो पतित दुष्ट कर्म करने हारे हों, न उनके, न चांडाल के, न कंजर मूर्ख मिथ्याभिमानी दुष्ट पुरुषों नीच लोगों के साथ न रहें, उनकी संगत न करें, उनसे दूर रहें। गृहस्थ लोग कभी पुष्कल धनी होके पश्चात दरिद्र हो जाएं, उससे अपने आत्मा का अवमान न करें कि हाय हम निर्धन हो गए, विलाप न करें, किंतु मृत्यु पर्यंत लक्ष्मी की उन्नति में, धन धान्य समृद्धि की उन्नति में पुरुषार्थ उद्यम मेहनत किया करें। मनुष्य सदैव सत्य बोले, आर्यों को सत्य बोलना चाहिए और दूसरे का कल्याणकारक उपदेश करना चाहिए। काणे को काना, मूर्ख को मूर्ख आदि अप्रिय वचन उनके सम्मुख कभी न बोले, और जिस मिथ्या भाषण से दूसरा प्रसन्न होता हो उसको भी न बोले। ये सनातन धर्म है। अर्थात सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, असत्य मत बोलिए, अप्रिय मत बोलिए। अभिवादयेत् वृद्धांश्च दद्याच्चैवासनं स्वकं कृताञ्जलिरुपासीत गच्छतस्पृष्ठतोऽन्वियात् श्रुतिस्मृतिउदितं सम्यक् निबद्धं स्वेषु कर्मसु धर्ममूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः आचाराल्लभते यायु आचारादीप्सितः प्रजा आचाराद्धनमक्षय्यम् आचारो हन्त्यलक्षणम् दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च सर्वलक्षणहीनोऽपि सदाचारवान्नरः श्रद्दधानोऽनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। सदा आर्य लोग विद्या वृद्धों और वयोवृद्धों को नमन करें, उनका मान्य करें, सम्मान करें। जब वो समीप आवें तो उठकर मान्यपूर्वक आसन पर बैठावें और हाथ जोड़ करके आप उनके समीप बैठें, पूछें और वो उत्तर देवें। सब जने प्रेम से सत्संग करें, वार्तालाप करें, और जब वो जाने लगें तो थोड़ी दूर उनके पीछे पीछे जाकर नमस्ते करके विदा किया करें। और वृद्ध लोग हर बार इधर उधर न जाया करें। सदा ही आर्य गृहस्थों को आलस्य छोड़कर वेद और मनुस्मृति में कहे हुए वेदानुकूल कर्मों को नियमित रूप से, धर्म के मूलों को, सदाचार आदि कृत्यों को, आचरण को, व्यवहार को, सत्य और सत्पुरुष आप्त और धर्मात्माओं के आचरण को सदा ही सेवन किया करें। धर्माचरण से ही दीर्घ आयु, उत्तम प्रजा और अक्षय धन को मनुष्य प्राप्त करता है, और धर्माचार बुरे अधर्मयुक्त लक्षणों का नाश कर देता है। जो दुराचारी पुरुष होता है वह सर्वत्र निंदित होता है, दुख भागी होता है, व्याधि से ग्रस्त होकर अल्पायु को प्राप्त करता है। जो सब अच्छे लक्षणों से हीन होकर भी सदाचार युक्त है, सत्य में श्रद्धा करता है और निंदा आदि दोष से रहित होता है, वही मनुष्य सुख से 100 वर्ष पर्यंत जीता है। यद्यत् परवशं कर्म तद्यद्यत्नेन वर्जयेत् यद्यद् आत्मशं तु स्यात् तत्तत् सेवेत यत्नतः सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः अधार्मिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं धनं हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासौ सुखमेधते। जो मनुष्य, जो आर्य
पराधीन कर्म हो करके उसको प्रयत्न से सदा छोड़े, दूसरे के अधीन न रहे। और जो जो स्वाधीन कर्म हो, अपने वश में हो, अपने हाथ में हो, उसका सेवन और कर्म किया करें। क्योंकि जितना परवश होना है, दूसरे के नीचे होना है, वह सब दुख का कारण है। और जितना स्वाधीन रहना है, अपने वश में होना है, अपने हाथ में रहना है, उस सब से सुख मिलता है। यही सुख और दुख का लक्षण कहा गया है। जो अधार्मिक मनुष्य है और जिसका अधर्म से संचित किया हुआ धन है, और जो सदा हिंसा में, बैर में प्रवृत्त रहता है, वो इस लोक में और परलोक में, परजन्म में, इस जन्म में, दोनों में कभी सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए धर्म का आचरण करिए। ना धर्मश्चरितो लोके सद्य फलति गौरिव, शनैरावर्तमानस्तो कर्तुमूलानि कृन्तते। यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत् पुत्रेषु न त्रिषु, न त्वेवं तु कृतो धर्मः कर्तुर्भवति निष्फलः। सत्यधर्मारिवृत्तेषु शौचे चैवारमेत् सदा, शिष्यांश्च शिष्याद्धर्मेण वाग्बाहुदरसंयतः। आर्य लोग निश्चय करके जाने कि इस संसार में जैसे गाय की सेवा का फल दूध आदि उसी समय शीघ्र नहीं मिलता, वैसे ही किए हुए अधर्म का फल भी उसी समय नहीं होता, किंतु धीरे धीरे अधर्म कर्ता के सुखों को रोकता हुआ सुख के मूलों को, जड़ों को काट देता है, और उसके उपरांत अधर्मी दुख ही दुख भोगता है। यदि अधर्म का फल कर्ता की विद्यमानता में न हो, तो पुत्रों और पौत्रों के समय में न हो, तो नातियों के समय में अवश्य प्राप्त होता है। किंतु ये कभी नहीं हो सकता कि कर्ता का किया हुआ कर्म निष्फल होवे। इसलिए आर्यों को योग्य है कि सत्य, धर्म और आर्य अर्थात उत्तम पुरुषों के आचरणों को, भीतर बाहर की पवित्रता में सदा ही रमण करें। अपनी वाणी को, बाहु को, उदर को नियम और सत्य धर्म के साथ वर्तमान रखे शिष्यों को, बच्चों को, बालक बालिकाओं, परिजनों को उत्तम शिक्षा किया करें। परित्यजेदर्थ कामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितौ, धर्मं चाप्य सुखोदर्कं लोकविकृष्टमेव च। धर्मं शनैः सञ्चिनुयात् वल्मीकमिव पुत्तिका, परलोकसहायार्थं सर्वभूतान्यपीडयन्। उत्तमैरुत्तमैर्नित्यं सम्बन्धानाचरेत् सः, निनेषो कुलमुत्कर्षम् अधमानमधर्मास्त्यजेत्। वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्विनिसृतां, तान् तु यस्तेन यद्वाचं स सर्वस्तेयकृत् नरः। स्वाध्यायेन जपैर्होमैस्तरैर्विद्येनेज्यया सुतैः, महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनूः। ये सभी श्लोक मनुस्मृति के हैं। का भाव है कि जो धर्म से वर्जित धन आदि पदार्थ और काम हों उन्हें छोड़ें, और जो धर्माभास अर्थात उत्तरकाल में दुखदायक कर्म हैं और जो लोगों को निंदित कर्म में प्रवृत्त करने वाले कर्म हैं, ऐसे सब कर्मों को छोड़ें, उनसे दूर रहें। जैसे दीमक धीरे धीरे बड़े भारी घर को
भारे को, घर को बना देती है। वैसे मनुष्य परजन्म के सहाय के लिए सब प्राणियों को पीड़ा न दे करके दया भाव से, करुणा भाव से, धर्म भाव से धर्म का संचय करे, धीरे 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 धर्म का उपार्जन करे। जो मनुष्य अपने कुल को उत्तम करना चाहे तो वो नीच पुरुषों का, दुष्ट पुरुषों का संग न करे, अच्छे अच्छे सज्जनों का सत्संग बढ़ाते जाएं। जिस वाणी में सब व्यवहार निश्चित हैं और वाणी ही जिनका मूल है, और जिस वाणी से ही सब व्यवहार सिद्ध होते हैं, जो मनुष्य उस वाणी को दुरुपयोग करता है, चोरता है, मिथ्या भाषण करता है, झूठ बोलता है, वो जानो सभी चोरियों का, सभी चोरी आदि पाप को ही करता है, अर्थात वह भी पापी है। इसलिए मिथ्या भाषण, झूठ छोड़कर सदा सत्य का भाषण करें। आश्रय आर्यों को चाहिए कि धर्म से वेद आदि शास्त्रों का पठन पाठन करें, गायत्री प्रणव आदि का अर्थ विचार करें, ध्यान अग्निहोत्र आदि होम करें, कर्म उपासना ज्ञान विद्या पौर्णमासी आदि इष्टियाँ करें, यज्ञ याग आदि करें, पंच महायज्ञ करें, अग्निष्टोम आदि कर्म करें, संस्कार न्याय से राज्य का पालन, सत्य उपदेश और योगाभ्यास आदि उत्तम कर्मों से इस शरीर को ब्राह्मी अर्थात ब्रह्म संबंधी करें। ये आर्य गृहस्थों का आचरणीय धर्म महर्षि दयानंद ने गृहाश्रम प्रकरण में वर्णित किया है। अर्थात एक आर्य को वेदादि शास्त्रों का पठन पाठन मनन चिंतन विचार तो करना ही चाहिए, इसके साथ में अपने दैनिक दिनचर्या के आचरण में उसको व्यवहार में भी उतारना चाहिए। क्योंकि कहा श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार। जो हम सुनते हैं, जो हमने सुना है, पढ़ा है, लिखा है, जाना है, उसका मनन चिंतन करें, ये दूसरा भाग है। यदि हमने शास्त्रों को पढ़ा, प्रवचनों को सुना और उसका मनन चिंतन नहीं किया, श्रवण के उपरांत मनन नहीं किया, तो निरर्थक है। इसलिए श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार, यह सीढ़ियां हैं। सुनने के उपरांत, जानने के उपरांत अपने आचरण में, व्यवहार में, वाणी में, उपयोग में उस विद्या को, ज्ञान को लेना है। यह आर्य धर्म है। इसके अनुसार आचरण करना है। तो शास्त्रों का पठन पाठन, श्रवण मनन चिंतन, गायत्री प्रणव आदि का अर्थ विचार, दैनिक दिनचर्या में प्रातःकाल उठ करके ओम का गान उच्चारण कर दर्शन, अयम में हस्तो भगवान अयम में भगवत्तर
अयम में विश्व भेषजो अयम शिवाभिमर्शन, दोनों हाथों का दर्शन करें, अभिमर्शन करें, आँख नाक कान इत्यादि को स्पर्श करें परमात्मा के ओंकार नाम से, गायत्री के उच्चारण से, और इनका अर्थ विचार पूर्वक ध्यान करें। अग्निहोत्र आदि जो कर्म हैं, यज्ञ हैं, होम हैं, हवन हैं, ये कर्म उपासना है। कर्मों को सुधारना, कर्मों के द्वारा परमात्मा की भक्ति करना, परमात्मा के समीप होना, ब्रह्म साहचर्य प्राप्त करना। तो यज्ञ आदि कर्मों के द्वारा भी ईश्वर की ही, ब्रह्म की ही आराधना उपासना होती है। ज्ञान विद्या शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। और विद्या अमृतमश्नुते, विद्या से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए ज्ञान और विद्या पर ध्यान देना चाहिए। पौर्णमासी आदि, अमावस्या आदि इष्टियां, ये भी महत्वपूर्ण है, इनका भी आदेश किया है। महीने में एक बार पूर्णिमा 15वें दिन और 30वें दिन अमावस्या, मास के महीने के मध्य में पूर्णमासी पूर्णिमा, महीने के अंत में अमावस्या तिथि होती है। इन दोनों पवित्र रात्रियों को इष्टि, विशेष यज्ञ, विशेष साधना, विशेष कर्मकांड, विशेष पाठ किया जाता है। पूर्णिमा देवरात्रि, अमावस्या पितृ रात्रि कही जाती है। तो इन इष्टियों का भी बहुत महत्वपूर्ण भाग है हमारे जीवन में। उत्तरायण, दक्षिणायन, रात्रि और दिन, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, इन सब का प्रतीक, हमारे जीवन के अंदर सुख दुख का प्रतीक ये पाक्षिक यज्ञ अवश्य करना चाहिए। फिर पंच महायज्ञों का वर्णन, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ। 5 प्रकार का हमारा जीवन है। 5 हमारे शरीर में कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। इस यज्ञ से इन कोशों का जागरण, इन स्तरों पर अपने मन को, चित्त को, आत्मा को स्थिर करना, ले जाना, यही तो चक्र साधना है। चक्र की ऊर्जा को ऊर्ध्वीकरण करना, ऊपर ले जाना और सहस्त्रार तक अमृतत्व की प्राप्ति के अनुकूल बनाना। तो पंच महायज्ञ भी जो दैनिक कर्म हैं, ब्रह्म का संबंध आत्मा से है। अपनी आत्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए ब्रह्म यज्ञ, चिंतन, ध्यान करना चाहिए। स्वाध्याय को भी ब्रह्म यज्ञ कहते हैं, पठन पाठन को भी ब्रह्म यज्ञ कहते हैं, ध्यान और चिंतन उपासना को भी ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। देव यज्ञ, अग्निहोत्र, हवन करना, होम करना भी देव यज्ञ है। देवों की आराधना करना, देवताओं का वर्णन, उनकी स्तुति, उनका आवाहन करना, देव शक्तियों को अपने अंदर अनुभव करना भी देव यज्ञ है। देवों का सम्मान करना, विद्वानों का सम्मान करना भी देव यज्ञ है।
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, विद्वांसो वै देवा, आपो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, इस सभी देवताओं का अर्चन करना देवयज्ञ है। पितृयज्ञ अपने माता पिता और पितरों से संबंधित उनकी आयु के लोगों का सम्मान वाणी से अन्न जल भोजन वस्त्र आदि से करना, और अपने शरीर के जो कारण हमारे पितर हैं, माता पिता हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा श्राद्ध तर्पण करना पितृयज्ञ है। अतिथि यज्ञ में पुरुषों का, ऋषियों का, विद्वानों का, यतियों का स्वागत सम्मान खान पान किया जाता है। अभ्यागत गणों की सेवा से हमारा जीवन पवित्र बनता है। उनके सत्संग से, उनके मिलन से, अच्छे श्रेष्ठ सत्पुरुषों के घर में आने से हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आशीर्वाद मिलता है। तो अतिथियों का, विद्वानों का, परोपकारी साधु संत महात्माओं को घर में बुला करके, निमंत्रित करके आने पर उनके भोजन जल अन्न वस्त्र आदि से सेवा सहायता शुश्रूषा करें और मार्गदर्शन प्राप्त करें, प्रश्नोत्तर करें, ज्ञान प्राप्त करें। बलिवैश्व देवी यज्ञ में चींटी से लेकर हाथी पर्यंत जितने भी प्राणी हैं, जीवधारी हैं, उन सब के लिए अन्न जल प्रदान करना। छोटे रूप में जल में रहने वाले जंतुओं को थोड़ा अन्न जल नित्य प्रति देना। भूमि पर चींटी आदि कीड़े मकोड़े, उनको भी अन्न जल त्याग करना देना। आसमान में उड़ने वाले पंछी पक्षी इत्यादि को, और इस प्रकार से प्राणियों में भी जो असमर्थ हैं, भूखे प्यासे हैं, रोगी हैं, और भी जो असहाय प्राणी हैं, सबको अन्न जल देना, ये बलिवैश्व देवी यज्ञ कहलाता है। तो आर्यों के ये पंच महायज्ञ दैनिक कर्म है, दिन प्रतिदिन नित्य प्रति ही करना चाहिए। फिर अग्निष्टोम आदि महर्षि दयानंद ने उनका भी वर्णन किया है कि अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध पर्यंत तक के अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं। ये अग्निहोत्र और पंच महायज्ञ जो दाखला देने किए जाते हैं, ये तो सामान्य व्यवहार के दैनिक नित्य कर्म हैं। अग्निष्टोम आदि और भी प्रमुख बड़े बड़े विभिन्न यज्ञ होते हैं, उनको भी समय समय पर किया जाता है। पर्व त्योहारों के अवसर पर, विशिष्ट अवसरों पर विशिष्ट यज्ञ किए जाते हैं अलग अलग नामों से। उनका विधि विधान कर्मकांड के ग्रंथों में विस्तार से किया है। अथर्ववेद में उन सब यज्ञों का भी वर्णन है, और इस प्रकार से सैकड़ों प्रकार के जो और भी यज्ञ हैं, महायज्ञ हैं, याग हैं, इनको क्रतु कहते हैं और इष्टि कहते हैं, याग कहते हैं। वो सब भी करना चाहिए, उनका भी वर्णन है। इन सब कर्मों से और इस आचरण से शरीर ब्राह्मी, ब्रह्म संबंधी और ब्राह्मण बनता है। अर्थात ब्रह्म से संपर्क करना है, ब्रह्म को जानना है, ब्रह्म को प्राप्त करना है, ब्रह्मलोक को गमन करना है। तो ये सभी अनुष्ठान, ये सभी आचरण जीवन में उतारने होंगे, लाने होंगे, करने होंगे। आर्य पुरुष
एक वर्ष में एक बार सामान्य अग्निहोत्र करके समझ लेते हैं कि हम ओम खम ब्रह्म ब्रह्म को प्राप्त हो गए, या सप्ताह में एक बार किसी मंदिर में जाकर के दैनिक हवन के मंत्र सुन लेते हैं तो समझ लेते हैं कि हाँ, हम ब्रह्म को पा लिए। ये सब इतना आसान नहीं है। ब्रह्म की प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन का उद्देश्य ब्रह्मलोक प्राप्ति। इसलिए ऋषियों ने कहा, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अंतिम शब्द है ब्रह्मलोकम। तो ब्रह्मलोक अंतिम सीढ़ी है, अंतिम पायदान है। उस तक पहुंचने के लिए हम आर्य नर नारियों को ये सब अनुष्ठान आवश्यक हैं। जीवन इसीलिए मिला है, खाने पीने मौज मनाने के लिए ही नहीं, इसके साथ में अपने लक्ष्य को, संकल्प को पूरा करने के लिए भी प्रयत्न करना है। आज आर्य कहलाने वाले, समाजी कहलाने वाले, दयानंद के भक्त, शिष्य, चेले कहलाने वाले, यत्र तत्र समाज मंदिर चलाने वाले, यहाँ वहाँ स्वयं को आर्य घोषित करने वाले नामधारी लोग, ये सब बातों से, सब विद्याओं से, इस ज्ञान से बहुत दूर हैं। महर्षि दयानंद ने छोटे से समय में बहुत कुछ अपने ग्रंथों में लिख दिया है। जो आदेश दिया है, जो उपदेश दिया है, जो संदेश दिया है, वह आचरण के लिए है, वह जीवन में अवतारने के लिए है।